श्री गुरुदेव दत्त। पूछते हैं गुरुदेव, ये महाप्रलय से बचने का रेमेडी क्या है? क्या करें जिससे हमको ये महाप्रलय की आग हमको जलाए नहीं? भगवान ने तो बहुत सीधा साधा दे दिया। शुद्ध सात्विक जीवन, चरित्र, नाम स्मरण, एक तो फॉर्मूला है। दूसरा फॉर्मूला, किसी पराया धर्म के मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, चर्च को तोड़ना मत। उसकी माँ बहन को मतलब उसके साथ बदतमीजी करना मत। राष्ट्रीय संपत्ति को नुकसान मत करना। ये एक दूसरा रेमेडी दे दिया। तीसरा, परमात्मा का जो अभी जो 2026 से 32 तक का 32-34 तक का जो भी महाप्रलय का प्रोसेस है, तो वो महाप्रलय का प्रोसेस वो बीच बीच में सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण करके एक्टिव करते हैं। ठीक है ना? तो जब भी सूर्य ग्रहण है, चंद्र ग्रहण है, पहला दो फॉर्मूला आपने एक्सेप्ट कर लिया, अपना लिया। फिर जब भी सूर्य ग्रहण है, चंद्र ग्रहण है, ग्रहण की शुरुआत से ग्रहण के अंत तक नाम जप कीजिए, खाना पीना छोड़ के। हाँ, फिर ये फंडे में मत पड़ो कि ग्रहण भारत में दिखेगा नहीं दिखेगा, क्योंकि ये ब्रह्मांड की प्रोसेस है। और ब्रह्मांड की प्रोसेस पूरे ब्रह्मांड को लागू करती है, पृथ्वी के हर जीव को लागू। आपके सीधे सॉफ्टवेयर में ग्रहण होता है। सिंह राशि में ग्रहण है तो सिंह राशि आपकी जन्म कुंडली में जहाँ 5 लिखा है वहाँ सीधी इफेक्ट करती है। उसके सामने 11 नंबर है तो 5 और 11 पे सीधी इफेक्ट करती है। तो ग्रहण का प्रोसेस सीधा आपकी कुंडली पे है। और 2026 से 32 तक जितना परमात्मा का युग निर्माण का प्रोसेस है, महाप्रलय का जो भी प्रोसेस है, जल प्रलय और ये युद्ध और ये मानव उन्माद, धर्म उन्माद करके जो भी उनका प्रोसेस है विश्व युद्ध का, तो वो प्रोसेस को बीच बीच में ये सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण एक्टिव करेंगे। वो सॉफ्टवेयर को अपडेट करते हैं। उनकी प्रोसेस का जो सॉफ्टवेयर है, जो कमियां रह जाती है उसको अपडेट करते हैं, पापी और पाप का स्टोर खत्म करने के लिए। तो वो प्रोसेस के दरमियान आप माला करिए, जप कीजिए। हाँ, जितना समय ग्रहण है बैठिए आराम से, जमीन पे बैसिए, चेयर पे बैसिए, सोफे पे बैसिए। टीवी मोबाइल को मतलब वो सब नहीं, केवल प्रभु में नाम स्मरण। राम कृष्ण शंकर हनुमान श्री गुरुदेव दत्तात्रेय भगवान नव दुर्गा आपकी गुरुदेवी, आपके गुरु ने जो मंत्र दिया है वो वाहे गुरु, जो भी आपके, आप जैन है तो महावीर, जो भी बुद्ध है तो उसके हिसाब से, तो यीशु है या मुसलमान है, जो भी है, आपको जो भी मंत्र मिला है उसका नाम स्मरण करोगे तो परमात्मा की जो ये प्रोसेस है उसमें आप भागीदार तो होंगे। क्योंकि जब वो प्रोसेस करते हैं तब आप भी एक शुभत्व धारण करके नाम स्मरण करते, वो प्रोसेस को आप वेग देते हैं। तो आप भी मतलब जो पाप और पुण्य की लड़ाई है, धर्म की स्थापना है, उसमें आप डायरेक्टली इनडायरेक्टली उस टाइम आप माला जपते हो, मंत्र करते हो तो परमात्मा के साथ होते हैं। तो परमात्मा के साथ जो भी होगा तो उसको 2032 तक 34 तक का जो भी ये युग प्रलय का प्रोसेस है उसमें कुछ नहीं होना है। बस इतनी सीधी सरल बात मैंने आपको समझा दिया। कब होगा, क्या होगा, कैसे होगा, नहीं, वो सब हो ही रहा है। अभी हम विश्व युद्ध में ही है। 45 देश तो अभी वॉर में एक्टिव हो गए। अभी भारत एक्टिव होना बाकी है, वो भी कभी भी ये एक्टिव हो जाएगा। ये साल में तो 99.9% वर्ल्ड वॉर की पूरी ऑरा फैल जाएगी। तो उसको बचाने के लिए बीच बीच में जो भी ग्रहण आता है उसको वर्ल्ड की मतलब युग निर्माण की जो परमात्मा की प्रोसेस है उसको एक्टिव करने के लिए, पापी और पापियों का नाश करने के लिए बीच बीच में जो भी ग्रहण आता है उस समय पूरा ग्रहण के पूरा समय काल दरमियान, चाहे 6 घंटा का हो या 8 घंटे का हो, आप एक जगह बैठ के आराम से, आपको कंफर्टेबल हो ऐसे बैठ के नाम स्मरण कीजिए। ग्रहण से पहले स्टार्ट से लेके अंत तक जैसा आपको इजी लगे, है ना? तो वो ही ऑरा और आपको आगे प्रोटेक्ट करेगी। तो बीच बीच में बचने का मार्ग भी ये ग्रहण टाइम दरमियान माला पकड़ लेने से ही आपकी ऑरा बढ़ेगी। आप वो जो प्रोसेस है उसमें परमात्मा के साथ होगे। तो जैसे महाभारत में श्री कृष्ण भगवान के साथ जो थे तो बच गए, तर गए, तो ऐसे आप भी तर जाओगे। दूसरा कुछ करने का ही नहीं। शुद्ध सात्विक जीवन, चरित्र, ईमानदारी से जीना। जिसका आपने हराम का छीना है वो सब उसको दे दीजिए। आपको तो मालूम ही है,
आपको भाइयों बहनों का जो हक है वो दे दीजिए। हाँ, क्योंकि ऐसे भी कुछ रहने वाला नहीं, फालतू में आपके ऊपर कर्जा बढ़ेगा और वही कर्जे के साथ आप मरोगे और दूसरे जन्म में वही भुगतान के लिए पूरा जन्म निकल जाएगा। तो जिसके साथ जो भी लेन देन है वो ख़त्म कर दीजिए। परिवार में भी आपको बच्चों को बेटी को जो देना है दे दीजिए। सबके हक का जो भी है भाइयों का वो दे दीजिए। किसी का भी पैसा आपके पास है दबा दिया है, ज़मीन प्रॉपर्टी दबा दिया, दे दीजिए, क्योंकि आगे सब कुछ छूट जाने वाला है। और आप एक कर्जे के साथ मतलब अपना हिसाब किताब भी क्लियर कर दीजिए, अपना जीवन क्लियर कर दीजिए, अपना शरीर क्लियर कर दीजिए, शुद्ध सात्विक चला दीजिए, मन शुद्धि, चित्त शुद्धि, बुद्धि शुद्धि हो गई तो आपका आत्मा शुद्ध हो जाएगा, आपका व्यवहार शुद्ध हो जाएगा, आपका कर्म शुद्ध हो जाएगा, बस। और बीच बीच में जितना भी ग्रहण का प्रोसेस है वो ग्रहण के प्रोसेस में माला पकड़ के रहिए, तो आप परमात्मा की प्रोसेस में आप परमात्मा के साथ हो जाएंगे और एक माला का 100 टाइम्स फल मिलेगा, आपका ऑरा बनेगा, आपकी कनेक्टिविटी बनेगी। तो आप 2032-34 के बाद भी आप ही रहेंगे। संजय दस्ती का सभी दोस्तों को प्रणाम। श्री गुरुदेव तक।